राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज मानसून सत्र पूरा हो गया है। विपक्ष ने तमाम हंगामा आज वहाँ किया। क्या बातचीत हुई? बात जिस तरह से विपक्ष का हंगामा रहा, कई बिल भी पेश हुए हैं। देखिए, विपक्ष का हंगामा तो उनका लगातार हंगामा ही रहा। ना तो सदन में उन्होंने रुचि ली। और देखिए, कांग्रेस में आधिपत्य की लड़ाई है। इनके अनेक गुट बने हुए हैं, टीकाराम जूली, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा, रामकेश मीणा, पता नहीं और रफीक खान, इतने 6-7 गुटों में बंटी हुई पार्टी है। तो सब अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है। इसी वर्चस्व में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे विषय लाते हैं जिनका कोई तात्पर्य ही नहीं होता, और उस विषय पर सदन का बहिर्गमन करना, सदन की कार्रवाई रोकना। और और इनके पास विषय देखिए, पिछले 20 माह में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया, चाहे बिजली की सप्लाई हो, पानी की व्यवस्था हो, कहीं भी सरकार की कमी नहीं रही। तो क्या विषय उठाए? हर विषय में सरकार अच्छा काम कर रही है, किसान खुश है। और ये इन्होंने जब भी कोई धरना प्रदर्शन का आंदोलन की कोशिश भी करी तो जनता कहीं ना कहीं सहयोग नहीं मिला। तो निराश हुई है कांग्रेस है। और आप देखिए, जिस तरह से इनके विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने आज जो बात रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सदन के नेतृत्व के लिए, राजस्थान के 8 करोड़ की जनता को जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम पर एहसान कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बड़ी अपमानजनक शब्द है। और ये टीकाराम जूली जैसे नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए जो बात बोले, कांग्रेस का दम है, वो बोल रहे हैं। कांग्रेस में जो हमेशा घमंड रहा है, उनमें रहा कि राज हमने ही किया, वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आई। वो एक साधारण किसान परिवार से उठकर व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं, उन्हें वे स्वीकार नहीं करते। उन्हें आज भी वो कहीं ना कहीं राजाशाही सामंतशाही सोच से ही कांग्रेस चलती आ रही है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जासूसी हो रही है, हिडन कैमरा लगाए जा रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता ने फोन टैपिंग की बात कर दी। अब ये कौन सी जासूसी, इनकी क्या जासूसी करेंगे? ये तो आपस में पोल वैसे ही खोलते हैं, इनकी कौन जासूसी करेगा? और हमारी सरकार ने कब जासूसी करी? कैमरा सबके लिए, हम पे सबके लिए। और सदन में पहले से ही कैमरे लगे हैं। सदन में आईपैड अभी लगे थे। सदन में कभी चेयर्स और उनके चेंज होती है तो बदलाव निरंतर प्रक्रिया। इसमें ऐसा कौन सा विषय है? कोई ये हो कि कैमरा उनके एक के लिए हो तो बात समझ में, पक्ष विपक्ष सबके लिए। और ये तो अच्छी बात है। और यूट्यूब पे हम सबके सामने सामने आती है निरंतर। तो ये भी मैं कह रहा हूँ ना, इनका विषय हटाने का विषय इनके पास कुछ है नहीं। तो इन धर्मांतरण के बिल को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि धर्मांतरण के बिल को लेकर हटाने के लिए ये सब कुछ था। देखिए, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री की बात है, बिल्कुल सत्य है। और ये लगातार ये है ना कि आपस में इनकी लड़ाई लगातार जो है, मेन विषय ये है कि विषय इनको कुछ मिल नहीं रहा। तो इसी विषय पर कि अपनी सुप्रीमेसी की कौन बड़ा है हम में से। और जिस तरह आप देखिए, अशोक गहलोत जी को हमने कभी सदन में देखा ही नहीं। पहली तो बार आए। नहीं, अंदर नहीं आए। आपने देखा होगा बाहर नहीं आए, नहीं, हम तो अंदर ही मानते हैं। सदन तो अंदर है। कोई आपसे प्रेस वालों से मिल जाए उसको हम थोड़ी मानेंगे। सदन तो विधानसभा सदन है, अंदर आना वो माने हैं। वो हमने तो उनको देखा नहीं कभी। और डोटासरा जी उसी कड़ी पे चल चुके हैं, मैं बड़ा नेता हूँ। तो बड़ा नेता का कांग्रेस में यही पैमाना है कि जो सदन में नहीं आएगा वो बड़ा नेता। पहले गहलोत जी बड़े नेता, वो नहीं आए। डोटासरा जी बड़े नेता, वो नहीं आ रहे। पायलट साहब यदा कदा कोई 10-15 दिन में एक दिन आके हाजिरी लगा। तो कांग्रेस में ये बड़ा नेता का वो है कि जो सदन में नहीं है। और जूली जूली जी भी उसी परंपरा पर चले कि मैं सदन में रहते हुए बहिर्गमन कराऊं तो मैं बड़ा नेता कांग्रेस का कहलाऊं। तो ये इनमें कंपटीशन चल रहा है। जिस तरह से सदन और चल सकता था, इन्होंने जिस तरह से विपक्ष का हंगामा सिर्फ 18 घंटे चल पाया। अब ये बात तो बड़ा, देखो, लोकतंत्र के लिए ऐसा ही नहीं है। विपक्ष को मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, उन्हें बात रखनी चाहिए। राजस्थान की जनता के हित के लिए उनके सुझाव देने चाहिए। और कांग्रेस में कई युवा अच्छे विधायक हैं जो अच्छी बात रखते हैं, इसमें कोई बात नहीं। पर उनको भी ये नहीं चाहते कि आगे आए वो लोग। वो चाहते नहीं कि वो लोग आगे बढ़े, कोई सदन में अपनी बात रखें। इसलिए सदन भी नहीं चलाना देना चाहते कांग्रेस के सदस्यों के लिए। जैसे मनीष यादव आप देख रहे हो, जा रहे हैं, अच्छे हैं, पर इनको भी नहीं बोलने दिया जाता। वो नहीं चाहते कि मनीष यादव बोले, अच्छा आगे बढ़े। देखिए, ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, जिन्होंने खुलकर बातचीत की और कहा कि विपक्ष को संवेदनशील होकर अपनी बातें रखनी चाहिए थी। सदन में इसलिए भेजा जाता है कि जनता की बात सदन में रखी जाए। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए, लेकिन उनका सदन में नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब यह है कि इनमें गुटबाजी है। गुटबाजी की वजह से एक दूसरे आगे बढ़ने की होड़ इस कांग्रेस में मची हुई है। और धर्मांतरण का जो बिल है उसको लेकर विरोध इनका था। ये जनता के मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहते। आज मुख्यमंत्री जी जब सदन में बोल रहे थे तो उनको बात सुननी चाहिए थी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शत सिंह।